हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो यार भरोसा रखो खुद पर, आप अभी भी कर सकते हो, चाहे लोग आपको कितना भी डिमोटिवेट करें। आई नो आपको लोग अभी बोल रहे होंगे कि अब बस 10-20 दिन बचे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो देखो आई अग्री, बहुत कम टाइम बचा है और अभी अगर आप 0 लेवल पे हैं तो आपको करना बहुत मुश्किल होगा। पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम मार्जिन पर होंगे, जो थोड़ी सी मेहनत अगर कर लेंगे तो मार्जिन के उस पार चले जाएंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, और जरा सी अगर उनकी मेहनत कम रह गई तो वो सिलेक्शन से चूक जाएंगे। ये वही बच्चे होते हैं जिनका 20, 30, 50 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। एंड बिलीव मी, मेरा भी ऐसे फर्स्ट ड्रॉप में 50 नंबर से सिलेक्शन रुका था एंड वो बहुत आसान था मेरे लिए। अगर मैं अपनी सिली मिस्टेक्स कंट्रोल कर लेती ना तो मेरा उसी साल सिलेक्शन हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। आई एग्री, मेरी मेहनत में कमी थी उस टाइम पर। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेती ना तो मेरा 1 साल बर्बाद नहीं होता ड्रॉप में। आप भी अपना 1 साल बचा सकते हैं, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी रखिए। इन बचे हुए 10-15 दिन में ढंग से रिवाइज करिए, आप मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए, बस इतना ही करना है आपको। इन 10-20 दिन में भूल जाइए कि दुनिया में पढ़ाई के अलावा और दूसरी चीज भी कोई एग्जिस्ट करती है। तो बिलीव मी, आप अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है, आप अभी भी अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए ना जिद होनी चाहिए, बहाने नहीं। अगर आप ऐसे बहाने दे रहे हो ना कि यार अब तो क्या ही बचा है, 10 दिन बचे हैं, मैं क्या ही उखाड़ लूंगा 10 दिन में। 10 दिन में लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। जो 450 पे 400 पे बच्चे ला रहे होते हैं ना मार्क्स, वो इतना रिवाइज कर करके 10-20 दिन में अपनी कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना कि वहां पे जाके वो 570, 580 तक मार्क्स ले आते हैं एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले लेते हैं। ये हो सकता है लास्ट के डेज में मेहनत करने से, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं 10-15 दिन में क्या ही उखाड़ लूंगा। 10-15 दिन में सिलेक्शन ले लोगे तुम। और मैं तो आपसे यही कहूंगी, जब तक आपकी ओएमआर शीट नहीं ले ली जाती ना आपसे, जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता ना, तब तक आप कोशिश करना मत छोड़ो। भले ही आपके अभी कितने भी नंबर आ रहे हैं, 200, 300, 400, कोई बात नहीं है, आप भी मेहनत करो, आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखो अभी आपके माना आपके 200 नंबर आ रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर करके तो 450 पे पहुंच जाओगे। जो 400, 450 वाले हैं वो अगर और ढंग से मेहनत करेंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है? तो प्लीज, ये टाइम नहीं है चीजें छोड़ने का, ये गिव अप करने का टाइम नहीं है। क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरा पेपर आ गया हो सकता है कि फिजिक्स का सेक्शन इस बार इजी आ जाए, हाँ, और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक से आ जाए तो आपसे पेपर बन जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना? पर अगर ऐसा हुआ कि आपने अभी हिम्मत हार दी और वहां पे पेपर इजी आया बट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन आप कर नहीं पाए ना, आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाए, तब आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। मैं आपको पहले ही से बता रही हूँ। तो इस टाइम पर बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। और एक बात और जो बच्चे मॉक टेस्ट छोड़ के बैठे हैं ना, मैं उनको कहूंगी कि प्लीज प्लीज इस वीडियो के बाद मॉक टेस्ट देना फिर से स्टार्ट कर दो। क्योंकि यार मैं ये नहीं कह रही हूँ तुमको कि तुम बिल्कुल नीट के एंड डे तक मॉक टेस्ट देते रहो, नहीं, वो भी गलत होगा। नीट के एटलीस्ट 5 दिन पहले तुम मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, क्योंकि उस टाइम पर तुम्हें सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, तुम्हारा सारी एनालिसिस हो चुकी होगी, बस तुम्हें अब टॉपिक्स जो तुम्हारे वीक रह गए हैं उन्हें और रिवाइज और स्ट्रॉन्ग करना रह जाएगा, ठीक है? लेकिन तब तक प्लीज मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जो तुम एनालाइज करोगे ना मॉक टेस्ट को, जो तुम्हें पता चलेगा ना, तुम फिगर आउट करोगे ना कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, किस चैप्टर के क्वेश्चन पे तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा टॉपिक तुमसे नहीं बना। अगर तुम ये फिगर आउट कर लोगे ना और उसे स्ट्रॉन्ग कर लोगे और वही क्वेश्चन अगर नीट में आया तो तुम 100% उस क्वेश्चन को सही करके आओगे। एंड ये बहुत मैटर करता है। अब लास्ट के डेज में यही तो इम्प्रूवमेंट करना होता है हमें। ओके, सो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, मॉक टेस्ट दो, उसके बाद फिर 1-2 घंटे मॉक टेस्ट के एनालिसिस में, ठीक है? कि क्या गलत हुआ, क्या ये मेरी सिली मिस्टेक से गलत हुआ, या मेरी कंसेप्चुअल मिस्टेक थी, या मुझे टॉपिक ही समझ नहीं आया है, किस वजह से गलत हुआ है, ठीक है क्वेश्चन। एंड फिर जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ है ना, उस टॉपिक को जाके दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है? एंड ऐसे कर करके इम्प्रूव करो, ठीक है? तुम धीरे धीरे फिगर आउट कर लोगे तुम्हारे जितने भी वीक टॉपिक्स हैं, एंड अगर उन वीक टॉपिक्स पे तुम वर्क करोगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग करोगे, देन तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सब तुम्हें अच्छे से आने लगेगा, एंड देन कोई चांस नहीं बचेगा मेन एग्जाम में सिली मिस्टेक होने का। ओके, तो अभी तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ? और पेपर के 5 दिन पहले मॉक टेस्ट देना बंद कर देना, तब आपको कोई जरूरत नहीं है 3 घंटे बैठ के मॉक टेस्ट देने की। तब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, अपने दिमाग में चीजें बैठानी है। आप ऑलरेडी बहुत एनालाइज कर चुके होगे। और एक बात और, प्लीज इस टाइम पर अपने टेस्ट के मार्क्स से, मॉक टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट मत होना। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज मॉक टेस्ट के मार्क्स से मायने नहीं रखते हैं। मॉक टेस्ट के मार्क्स बस ये बताते हैं कि आपने कितनी मेहनत करी है और क्या आउटकम है उसका, आपको कितना समझ आया है। उससे इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का बताती हूँ, मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा स्कोर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है, मैं स्टक क्यों हो गई हूँ। फिर मैं और ज्यादा मेहनत करती थी, फिर भी मेरे कभी कभी
जाता था, नहीं बढ़ता था। पर कोई बात नहीं, बिलीव मी, आप बस पढ़ते रहो, ज्यादा लोड नहीं लेना है। मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, उतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम अपने बस प्रिपरेशन पर ध्यान दो, तुम रिवाइज करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट। और हाँ देखो यार, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए चलना जानते हैं। तो जस्ट कीप मूविंग, आप प्रिपेयर करते रहो, लोड नहीं लेना है इस बात का कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या होगा, पैनिक नहीं होना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है पैनिक अटैक आ जाते हैं इस वजह से कि हमारे अब 5 दिन बचे हैं, 5 दिन पहले के मॉक टेस्ट मेरे इतने कम आ रहे हैं, अब तो नहीं हो सकता सिलेक्शन। अरे नीट के 10 दिन पहले मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरे 450 आ गए, अब क्या हो सकता है, अब तो खत्म है, अब नहीं हो सकता सिलेक्शन। ऐसा नहीं होता है। तुम अगर पूछोगे ना जितने भी एमबीबीएस स्टूडेंट हैं कॉलेज में कि आपके कितने आ रहे थे पेपर के 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, वो तुमको ये बोलेंगे, हाँ कोई बोलेगा कि 450 आ रहे हैं, कोई बोलेगा 500 आ रहे हैं। सबके साथ ऐसा होता था, ठीक है। ये बहुत 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 ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, कुछ नहीं आ पाता है, और ऐसा होता है ना कि हमारी तैयारी बिल्कुल एंड के दिन तक कंप्लीट नहीं होती है ना। तो हम पढ़ते ही रहते हैं लगातार। हो सकता है जो 10 दिन पहले मुझे टॉपिक नहीं आता था, वो 10 दिन में मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, जो नीट के पेपर में मैं कर आई, है ना। तो इसलिए डिमोटिवेट मत हो, बस पढ़ते रहो, दैट्स इट। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक। कौन से हैं वो चैप्टर्स जिनसे 70% नीट का पेपर आता है, एंड ये ट्रेंड रहा है। यही है वो हाई वेटेज चैप्टर्स जिनसे पेपर का 70% पोर्शन बनता है। अगर आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, 70% पेपर आपको आराम से आ ही जाएगा। एंड इसमें भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन हाई वेटेज चैप्टर से भी जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी रिपीटेड ही आते हैं, पीवाईक्यू से आते हैं, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल ही सेम डिजिट्स, बिल्कुल ही सेम डिजिट्स, सेम सब कुछ डाल के क्वेश्चन आ जाता है, एंड कुछ होते हैं सेम पैटर्न पे आ जाते हैं। तो ये तो इजी है ना आपके लिए। आपने पीवाईक्यू सॉल्व कितना बोला है सबने, आपके बाकी लोगों के भी वीडियोस देखते होंगे, हम सब यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, क्योंकि ये फैक्ट है। आप अगर पेपर एनालाइज करेंगे ना तो पीवाईक्यू ही आता है। तो आपको मैं स्क्रीन पर चैप्टर्स दिखाऊंगी। ये चैप्टर तो वो है जो आपको हर हाल में करने ही है, और बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये हाई वेटेज चैप्टर है, एंड ये मेजर चंक बनाते हैं आपके पेपर का, ठीक है। 70% पेपर इन्हीं से आएगा। तो प्लीज पेपर के टाइम इन्हें तो करके जाना ही जाना। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये चैप्टर्स करना है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल ही हार मान के बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है और गिव अप कर दिया उन्होंने, कि अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो कर लो। और अगर आप सारे चैप्टर्स कर सकते हो तो प्लीज एक बार सारे चैप्टर्स से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। जो फॉर्मूलाज हैं वो सब एटलीस्ट याद कर लो उन चैप्टर्स के, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम चैप्टर्स छोड़ जाते हैं, उन चैप्टर्स से बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि नेग्लिजेंस की वजह से आपका एक बहुत ईजी क्वेश्चन छूट जाए। हाँ, तो इसलिए फॉर्मूला याद करके चले जाओ उनके, एक बार चैप्टर को गो थ्रू होकर चले जाओ, इतने में आपका काम हो जाएगा। इन द एंड आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक अच्छे कैरियर के लिए आईआईटी एम्स में एडमिशन के लिए हमारी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे कॉम्पिटिटिव फ्यूचर की तैयारी जब हम 12th में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। सो आप पीडब्ल्यू से पढ़ाई करके आप अपनी 12th की प्रिपरेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ने 12th के स्टूडेंट्स के लिए परिश्रम बैच लॉन्च किया है, जो कि आपको अवेलेबल होगा सिर्फ 2500 में। ये कंप्लीट सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन बैच है, जो कि 8 मई से स्टार्ट होगा एंड 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 5 डेज ही क्लासेस होंगी, एंड जो ड्यूरेशन होगा क्लासेस का वो 1 आवर 45 मिनट होगा। एंड आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप पर। इसमें आपको डेली असाइनमेंट्स के साथ साथ डाउट सॉल्विंग इंजन भी मिलेगा, जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे। एंड ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 2500 में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में 1 ईयर के लिए। सो ये पीडब्ल्यू बैच को बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और बाय कीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज माई कूपन कोड टू गेट 150 रुपीज डिस्काउंट। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है, एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग, एंड डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना, ओके।